अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, बहुत साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। देश में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की राष्ट्रीय स्तर पर भी मांग जोर पकड़ रही है। राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर कदम उठा ही रही हैं। खास तौर पर भाजपा शासित राज्यों में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश ने शुरुआत की, उत्तर प्रदेश सरकार आगे बढ़ गई, हरियाणा, कर्नाटक भी इस मामले पर आगे बढ़ने वाले हैं। इसको लेकर जिन लोगों ने अलग अलग धर्मों में शादी की है वो लोग भी चौकन्ने हो गए हैं, सतर्क हो गए हैं कि कहीं कुछ दिक्कतों का सामना ना करने पड़े। उनको एक असुरक्षा का भाव मन में कर रहा है। वहीं अगर देखें तो हाल ही में कुछ ऐसे मामले सामने आए जिससे ऐसा भी प्रतीत हुआ कि सब कुछ एक षड्यंत्र के तहत हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी का बार बार यही कहना है कि एक जिहादी मानसिकता के साथ जिस तरह से इस तरह के जो मामले हैं उनको आगे बढ़ाया जा रहा है, ऐसे मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में कानून बनाना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। आज के इस कार्यक्रम में बात करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार ने जो कड़ा कानून बनाया है वो कड़ा कानून क्या है, क्या क्या प्रावधान है और योगी आदित्यनाथ ने अपने वादे के मुताबिक कैसे एक बेहद कड़ा कानून पेश किया है। इसके अलावा बात करेंगे अन्य राज्यों की भी, बात करेंगे उन लोगों की भी जिन्होंने अलग अलग धर्मों में शादी की है, उनकी क्या समस्याएं हैं। इसके अलावा बात करेंगे तृणमूल कांग्रेस की भी, शिवसेना की भी। शिवसेना तो कह रही है कि लव जिहाद की जो परिभाषा है पहले उसको आप परिभाषित करिए। शिवसेना का रुख बदला है, पहले जब बीजेपी के साथ थी तब कुछ और कहती थी, आज कुछ और कह रही है। हालांकि उसकी अपनी राजनीतिक मजबूरियां इसके पीछे बड़े कारण के तौर पर हैं। तो शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने लव जिहाद की घटनाओं को रोकने के लिए मंगलवार को एक अध्यादेश को मंजूरी दे दी। इसके तहत विवाह के लिए छल, कपट, प्रलोभन या बलपूर्वक धर्मांतरण कराए जाने पर अधिकतम 10 वर्ष कारावास और जुर्माने की सजा का प्रावधान है। राज्य सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने बताया कि इस अध्यादेश के तहत ऐसे धर्म परिवर्तन को अपराध की श्रेणी में लाया जाएगा जो छल, कपट, प्रलोभन, बलपूर्वक या गलत तरीके से प्रभाव डालकर विवाह या किसी कपट रीति से एक धर्म से दूसरे धर्म में लाने के लिए किया जा रहा हो। उन्होंने बताया कि इसे गैर जमानती संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखने और उससे संबंधित मुकदमे को प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के न्यायालय में विचारणीय बनाए जाने का प्रावधान किया जा रहा है। सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि सामूहिक धर्म परिवर्तन के मामले में संबंधित सामाजिक संगठनों का पंजीकरण रद्द कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि कोई धर्मांतरण छल, कपट, जबरन या विवाह के जरिए नहीं किया गया है। इसके सबूत देने की जिम्मेदारी धर्म परिवर्तन कराने वाले तथा करने वाले व्यक्ति पर होगी। उन्होंने बताया कि अध्यादेश का उल्लंघन करने पर कम से कम 1 साल और अधिकतम 5 साल कैद तथा 15,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है, जबकि नाबालिग लड़की, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिला के मामले में यह सजा 3 साल से 10 वर्ष तक की कैद और 25,000 रुपये जुर्माने के साथ होगी। इसके अलावा सामूहिक धर्म परिवर्तन के संबंध में अधिकतम 10 साल की कैद और 50,000 रुपये जुर्माने की सजा का प्रावधान किया गया है। प्रवक्ता ने बताया कि अध्यादेश में धर्म परिवर्तन के इच्छुक लोगों को जिला अधिकारी के सामने एक निर्धारित प्रोफार्मा में 2 माह पहले इसकी सूचना देनी होगी। उन्होंने बताया कि इजाज़त मिलने पर वे धर्म परिवर्तन कर सकेंगे। इसका उल्लंघन करने पर 6 माह से 3 साल तक की कैद और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा तय की गई है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बाद में पत्रकारों से कहा कि प्रदेश के अंदर ऐसी घटनाओं पर अब पूर्ण विराम लगेगा। राज्य सरकार द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक झूठ बोलकर, छल प्रपंच करके धर्म परिवर्तन करने कराने वालों से उत्तर प्रदेश सरकार पूरी सख्ती से निपटेगी। इससे पहले कड़े कानून की आवश्यकता पर जोर देते हुए कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा था, राज्य में ऐसे मामलों में वृद्धि हुई है जो सामाजिक शर्मिंदगी और दुश्मनी का कारण बने हैं। इन मामलों से माहौल खराब हो रहा है, इसलिए एक सख्त कानून समय की जरूरत है। पिछले महीने जौनपुर और देवरिया में हुए उपचुनावों के लिए रैलियों को संबोधित करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था उनकी सरकार लव जिहाद से निपटने के लिए एक कानून लेकर आएगी
और उन्होंने ऐसे तत्वों को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर महिलाओं और बेटियों के साथ अत्याचार करने वाले नहीं सुधरे तो उनका राम नाम सत्य होगा। कल पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि धर्म परिवर्तन के लिए शादी ब्याह के लिए धर्म परिवर्तन आवश्यक नहीं किया जाना चाहिए, इसको मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। और इसलिए सरकार भी निर्णय ले रही है कि हम लव जिहाद को सख्ती से रोकने का कार्य करेंगे। एक प्रभावी कानून बनाएंगे। छद्मवेश में चोरी छुपे, नाम छुपा करके, स्वरूप छुपा करके जो लोग बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है कि यात्रा अब निकलने वाली है। भाइयों बहनों, हम लोग मिशन शक्ति के कार्यक्रम को इसीलिए चला रहे हैं। मिशन शक्ति के कार्यक्रम का मतलब ये है कि हम हर बेटी को, हर बहन को सुरक्षा की गारंटी देंगे, लेकिन उस सब के बावजूद अगर किसी ने दुस्साहस किया तो ऑपरेशन शक्ति अब तैयार है। और ऑपरेशन शक्ति का उद्देश्य ही है कि हम लोग हर हाल में उनकी सुरक्षा करेंगे, बहन और बेटियों की सुरक्षा और उनके सम्मान की रक्षा करेंगे। और इसी दिशा ऑपरेशन शक्ति के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के साथ जो हम चल रहे हैं, न्यायालय के आदेश का भी पालन होगा और बहन बेटियों का भी सम्मान होगा। पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग ने सरकार को एक रिपोर्ट पेश की थी जिसमें जबरन धर्मांतरण के लिए एक नया कानून बनाने की पेशकश की गई थी। उस रिपोर्ट में कहा गया था कि आयोग का विचार है कि मौजूदा कानूनी प्रावधान पर्याप्त नहीं है, इसलिए इस पर नए कानून की जरूरत है। एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि प्रेम विवाह के नाम धर्म परिवर्तन के साथ महिलाओं के साथ क्रूरता और यहाँ तक कि हत्या की कुछ घटनाएं प्रकाश में आई हैं। उन्होंने कहा कि अक्सर यह देखा गया है कि इस तरह का कृत्य संगठित तरीके से किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ऐसे अपराधों की जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि कानपुर में पुलिस ने लव जिहाद के एक मामले में एक विशेष जांच दल का गठन किया था। उधर भाजपा शासित राज्यों में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनते जा रहे हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार भी लव जिहाद के खिलाफ कड़ा कानून लाई। इस बारे में भाजपा की पूर्व सहयोगी पार्टी शिवसेना का कहना है कि सबसे पहले तो लव जिहाद को कानूनी रूप से परिभाषित करना होगा और इसके अलावा भाजपा नेताओं को इस भ्रम से भी बाहर आ जाना चाहिए कि वे इस मुद्दे को उठाकर महाराष्ट्र सरकार को परेशानी में डाल सकते हैं। शिवसेना के मुखपत्र सामना में किसी का नाम लिए बगैर कहा गया है कि भाजपा के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने इस साल शुरू में संसद में कहा था कि कानून में लव जिहाद की कोई अवधारणा नहीं है और इस सिलसिले में केंद्रीय एजेंसियों ने कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। संपादकीय में कहा गया था इसलिए पहले लव जिहाद की कानूनी परिभाषा तय होनी चाहिए। कुछ भाजपा शासित राज्यों ने तथाकथित लव जिहाद को रोकने की योजना बनाई है। हिंदूवादी संगठन और कार्यकर्ता किसी हिंदू महिला से शादी करके उसका कथित तौर पर धर्मांतरण कराने के षड्यंत्र को लव जिहाद कहते हैं। पिछले महीने जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने भी कहा था कि देश में लव जिहाद की घटनाएं हो रही हैं और इसीलिए इसे रोकने के लिए कानून की जरूरत है। उधर अपने धर्म से बाहर शादी करने वाले जोड़ों के लिए स्थितियां खासी मुश्किल भरी रहती हैं। उन्हें अपने विवाह को सामाजिक तौर पर स्वीकृत कराने और खुश रहने के लिए काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन ऐसे जोड़ों को लव जिहाद शब्द के बढ़ते चलन से अब बेचैनी हो रही है। कई जोड़ों ने कहा कि कई राज्य सरकारों ने लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की मंशा जाहिर की है, जिससे अलग अलग धर्म मानने वाले जोड़ों के लिए चुनौतियां बढ़ रही हैं। साल 2009 में केरल और कर्नाटक के क्रमशः कैथोलिक और हिंदू समूहों ने आरोप लगाया था कि उनके समुदाय की महिलाओं का जबरन इस्लाम में धर्मांतरण किया जा रहा है। इसके बाद लव जिहाद शब्द का पहली बार इस्तेमाल किया गया, लेकिन यह 2014 में उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के दौरान पहली बार प्रचलित हुआ जब भाजपा ने इसे व्यापक तौर पर उठाया। दिल्ली में रहने वाली और हिंदू व्यक्ति से शादी करने वाली शीना शाह उल हमीद ने कहा, लव जिहाद अपने आप में मजाक है। कोई कैसे किसी रिश्ते में जिहाद ला सकता है? वैवाहिक चीज़ों में धर्म के आधार पर किसी को कैसे प्रतिबंधित किया जा सकता है? अगर कानून बनाया जाता है तो हमें उम्मीद है कि उच्चतम न्यायालय इसे देखेगा और रद्द करेगा। भाजपा ने रविवार को लव जिहाद को एक गंभीर समस्या बताया था और इसके खिलाफ कानून लाने के फैसले का उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश की सरकारों का समर्थन भी किया।
हाल ही में मीरा नायर की ए सुटेबल बॉय को लेकर बहस भी तेज हो गई और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राज्य पुलिस को निर्देश दिया कि वह मंदिर की पृष्ठभूमि में एक हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़के के बीच चुम्बन के दृश्य की जांच करें। इससे भी लव जिहाद पर बहस तेज हुई और ट्विटर पर नेटफ्लिक्स का बहिष्कार करने का आह्वान ट्रेंड करने लगा। इसके बाद सोमवार को मध्य प्रदेश पुलिस ने नेटफ्लिक्स के 2 अधिकारियों पर धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में मामला दर्ज कर लिया। पिछले महीने आभूषण कंपनी तनिष्क को अपना एक विज्ञापन वापस लेना पड़ा था, जिसमें एक मुस्लिम सास अपनी हिंदू बहू के लिए गोद भराई की रस्म आयोजित करते दिखाई गई थी। इसके कुछ दिन बाद हरियाणा के फरीदाबाद में एक मुस्लिम लड़के ने एक हिंदू लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी और लड़की के परिवार ने दावा किया कि यह लव जिहाद है। शाह उल हमीद ने कहा, तनिष्क का मामला बड़ा नहीं था, यह समाज में डर पैदा करने के लिए किया गया था। लव जिहाद से संबंधित कोई भी कानून हमारे संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों के खिलाफ होगा। मुस्लिम व्यक्ति से शादी करने वाली लेखिका और स्तंभकार नताशा बदवार ने कहा, लव जिहाद शब्द को तेजी से खतरनाक परिणामों के साथ जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा, पहली बार जब मैंने लव जिहाद शब्द सुना तो साजिश के विचार पर बेहद हंसी आई। जब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो हमें सत्ता में बैठे लोगों से इस बारे में अधिक सुनने को मिला और एहसास हुआ कि इसे हंसी का मामला बताकर अब खारिज नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा, लोग खतरे में जीते हैं और यह जरूरी हो गया है कि नफरत के इस सांप्रदायिक विमर्श का प्रतिकार किया जाए। मैं इस डर और नियंत्रण के आगे घुटने टेकने से इनकार करती हूं, जिसमें दक्षिणपंथी समुदायों के बीच एवं जाति के बंधनों को तोड़कर जोड़े गए रिश्तों को कलंकित और अपराधीकरण करके अल्पसंख्यकों और महिलाओं पर अधिकार जमाना चाहते हैं। हिंदू लड़के से प्रेम करने वाले वलीद अदनान ने कहा कि हर कोई एक ही उपनाम वाले या वाली के साथ प्रेम में नहीं पड़ सकता है। उन्होंने कहा, अलग अलग धर्मों वाले जोड़ों के लिए भारत के विवाह कानून वैसे भी प्रतिबंधात्मक रहे हैं। विशेष विवाह अधिनियम में अंतर जातीय और अलग अलग धर्मों को मानने वालों के बीच शादियों को कठिन बनाने के लिए पितृसत्ता की बंदिशें समाहित हैं। साल 1954 में बनाया गया विशेष विवाह अधिनियम धार्मिक मानकों के अनुसार नहीं की गई शादियों से संबंधित है। पत्रकार प्रिया रमानी, समर हरलनकर और नीलोफर वेंकटरमन ने ऑनलाइन मंच द इंडिया लव प्रोजेक्ट की स्थापना की है। यह धर्म, जाति, नस्ल और लिंग से बाहर के प्रेम और विवाह की कहानियों को बताता है। सोमवार को हरलनकर ने ट्विटर पर कहा, द इंडिया लव प्रोजेक्ट को परामर्शदाताओं और वकीलों की जरूरत है ताकि वे जोड़ों को सलाह दे सकें, क्योंकि उनके पास मदद की काफ़ी अपीलें मिल रही हैं। उधर बिहार में लव जिहाद के खिलाफ कानून लागू करने का केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने समर्थन किया और दावा किया कि यह विषय देश के राज्यों में परेशानी का सबब बन गया है। भाजपा नेता ने नीतीश कुमार सरकार से अनुरोध किया कि वह यह समझे कि लव जिहाद और जनसंख्या नियंत्रण जैसे मुद्दों का सांप्रदायिकता से कोई सरोकार नहीं है, बल्कि ये तो सामाजिक समरसता के विषय हैं। गिरिराज सिंह ने संवाददाताओं से कहा कि लव जिहाद को देश के सभी राज्यों में केवल हिंदुओं में नहीं बल्कि सभी गैर मुस्लिमों में समस्या के तौर पर देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि केरल में जहां ईसाइयों की बड़ी आबादी है, वहां समुदाय के सदस्यों ने इस घटनाक्रम पर चिंता जताई है। लोकसभा में बिहार की बेगूसराय लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जाहिर तौर पर साइरो मालाबार चर्च के इन आरोपों की ओर इशारा करते हुए यह टिप्पणी की कि लव जिहाद के नाम पर ईसाई लड़कियों को निशाना बनाया जा रहा है और मारा जा रहा है। गिरिराज सिंह ने कहा कि इस समस्या को जड़ से समाप्त करना होगा और यदि बिहार में लव जिहाद को रोकने के लिए कानून लाया जाए तो अच्छा होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को समझना चाहिए कि लव जिहाद को रोकना और जनसंख्या नियंत्रण का संबंध सामाजिक समरसता से है, ना कि यह सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना है। दादा, लव जिहाद को लेकर कुछ राज्यों में कानून बना है, बिहार के परिप्रेक्ष्य में आप इसको किस रूप से देखते हैं? देखिए, मेरा मानना है कि लव जिहाद आज सामाजिक समरसता के लिए एक तरह से कैंसर हो गया है। केरल, जहां कम्युनिस्ट की सरकार है, वहां क्रिश्चियन का जो संगठन है उसने कहा है कि लव जिहाद एक विषम रोग हो चुका है। उन्होंने संख्या भी दिया है, वहाँ गैर मुसलमानों की बेटियों के साथ केरल ही नहीं, देश का कोई ऐसा राज्य नहीं जहाँ लव जिहाद का प्रकोप न हो। और इसके पीछे में उनके कट्टरवादी संगठन का ये हाथ होता है।
जो जानबूझ करके ऐसा कम करते हैं, जो गैर मुस्लिम बेटियों को कभी हाथ में कबील बांध करके कलेवा बांध लिया और लोगों को धोखा दिए। अब कई राज्यों ने इसको बनाने की मुहिम में लग गया है। बिहार सरकार को भी इसको सांप्रदायिकता का नाम न दे करके इसको सामाजिक समरसता के लिए लव जिहाद पर, जनसंख्या नियंत्रण कानून पर अब काम करने की जरूरत है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि ने कहा है कि कर्नाटक में बहुत जल्द लव जिहाद और गोवध पर प्रतिबंध एक हकीकत होगा। कर्नाटक के पूर्व मंत्री और महाराष्ट्र, गोवा और तमिलनाडु में पार्टी मामलों के प्रभारी ने कहा कि आने वाले विधानसभा सत्र में दोनों पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून पारित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार में इस बात को लेकर गंभीर चर्चा हो रही है और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नलिन कुमार कटील ने भी मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा से इस संदर्भ में कदम उठाने को कहा है। चिकमंगलुरु से विधायक रवि ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, भाजपा कोर समिति ने लव जिहाद और गोवध पर प्रतिबंध को स्वीकृति दी है। गोवध को प्रतिबंधित किए जाने की मांग अब जोर पकड़ रही है और हम ऐसा करने की मंशा रखते हैं। खैर, अभी देखना यह होगा कि क्या नीतीश कुमार सरकार लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाती है। हालांकि नीतीश कुमार इस बार भाजपा की बातें मानने के लिए बाध्य हैं, लेकिन क्या वो लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाएंगे, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। हालांकि गिरिराज सिंह बार बार कह रहे हैं कि बिहार सरकार को कानून बनाना चाहिए, लेकिन देखना होगा नीतीश सरकार इस मामले पर आगे बढ़ती है या नहीं। फिलहाल आपको ले चलते हैं और मिलवाते हैं टीएमसी सांसद नुसरत जहां से। उन्होंने लव जिहाद के खिलाफ जो कानून बनाने की मांग उठ रही है, लव जिहाद शब्द पर उनकी क्या अपने विचार है, इस बारे में सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। You know, I have already mentioned before that love is very personal. और जिहाद और लव जो है ना, ये साथ में जाता नहीं है। You know, just before elections, people come up with certain topics like this. ऐसे देखना, इलेक्शन के पहले ये सब होता है। प्यार और जिहाद का ये कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं हुआ। Love is extremely personal. And you know, in Bengal, under the leadership of our honorable CM, or the youth today has never ever segregated or differentiated on the basis of caste, creed, religions and sex. It has never been done. It is a personal choice. Who do you want to be with? It is completely a person's choice. Basically, you know, what I have to say is that for God's sake, do not make religion a political tool in India, please. Let's just stop feeding on this, because the youth today is not interested. And let me just sign off as an answer to this question. Live, let live, and just be in love and start falling in love with each other.